बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उसके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत सपना था। वह एक बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वह लकड़ी काट रहा अरे भला ये क्या चीज है? मिट्टी में ये क्या चमक रहा है? जरा देखूं तो सही, आखिर ये क्या चीज है? तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पिटारा था। मोहन ने पिटारे को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने पिटारे को छुआ, अचानक एक आवाज आई। मैं तुम्हारा पिटारा हूँ। मुझे जादुई शक्तियाँ प्राप्त हैं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? सामने आओ। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये पिटारा कैसे बोल सकता है? क्या तुम सच में जादुई पिटारे हो? तुम सच में जादुई पिटारे हो? मैं जो भी तुमसे मांगूंगा क्या तुम मुझे दे सकते हो? अगर तुम जादुई पिटारे हो तो मेरी इच्छा पूरी करके दिखाओ। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? ये तो सच में जादुई पिटारा है। इतना सारा धन, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब इस पिटारे को घर पर लेकर जाता हूँ। माँ, बापू, कहाँ हो आप? देखो मुझे क्या मिला है। अब हमारी सारी दुख परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। माँ। मोहन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो जंगल में लकड़ी काटने गए थे। ये तुम्हें क्या हुआ? जंगल में कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया तुम पर? बेटा मोहन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम अचानक कैसे अमीर हो सकते हैं? कहीं तुम जंगल में सो तो नहीं गए? हो सकता है तुमने सपना देखा हो। नहीं माँ, बापू, हम लोग अब सच में अमीर हो जाएंगे। हमारी गरीबी परेशानी सब दूर हो जाएंगे। ये देखो माँ, बापू, मुझे जंगल में क्या मिला? ये एक जादुई पिटारा है। इस पिटारे ने मुझे कितना सारा धन दिया। इस पिटारे से हम जो भी मांगेंगे ये वो सब हमें देगा। मोहन, ये सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सारा धन मुझे इस पिटारे ने दिया है। ये एक जादुई पिटारा है। हम इससे जो भी मांगेंगे ये वो सब हमें देगा। उन्होंने खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार किया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मोहन ने धीरे धीरे गांव के लोगों को भी मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, मोहन की लालच भी बढ़ने लगी। वह पिटारे से और अधिक मांगने लगा। उसने एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने मोहन से कहा, बालक, मैं बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ। कृपा तुम हमारे जलपान का प्रबंध कर सकते हो? गर्मी के कारण हमारी जीभ भी सूख रही है। कृपा पहले हमारे लिए जल की व्यवस्था कर देना। तुम जानते हो इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस गांव का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। मेरे एक इशारे पर सब नाचते हैं और तुम ये छोटे और नौकरों वाले काम करने की मुझसे कह रहे हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता किससे कब और क्या कहना चाहिए। बालक, तुम्हारे वचन सुनकर ऐसा लगता है कि तुम अपने दौलत के घमंड में पूरी तरह डूब चुके हो। तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये धन दौलत केवल सांसारिक मोह माया है। हमें अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें अपने परमात्मा के सामने अवश्य प्रस्तुत होना है। मोहन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। अरे, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो हम देख रहे हैं? हाँ रामू भैया, कल तक यहाँ एक पुरानी झोपड़ी थी ना, और आज ये आलीशान घर खड़ा है। ये आखिर कौन सा मिस्त्री है जिसने रातों रात ये घर बनाकर खड़ा कर दिया?
मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। अरे, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। माँ भी घर पर नहीं है, खाना कैसे मिलेगा? अरे, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास जादुई पिटारा है। मुझे जो भी चाहिए ये मुझे बस कहने भर से ही मिल जाता है। मेरे जादुई पिटारे, मुझे स्वादिष्ट खाना पेश करो। अच्छा, तो ये राज है इनकी अमीरी का, कुछ तो करना पड़ेगा। गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। साधु महाराज जी, कृपा करें, हमारी मदद करें। गांव वालों ने सारी बात साधु महाराज को बताई। गांव वालों की बात सुनकर साधु महाराज सब बात समझ गए। आप सभी लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाएं। ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि मोहन को उसकी गलती का एहसास होना चाहिए कि असली धन, दौलत और संपत्ति नहीं, बल्कि सच्चे मन से संसार के सभी प्राणी की सेवा करने में है। एक रात साधु ने पितारे को अपने पास बुलाया। जादुई पिटारे, तू इस समय जहां भी है, मेरे सामने प्रकट हो। जादुई पिटारे, मोहन तेरी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। कृपा, मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मोहन को अपने धन और शक्ति से वंचित कर दो, ताकि उसे एहसास हो कि इंसान की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जैसे ही साधु ने यह कहा, पितारे की चमक फीकी पड़ गई। अगले ही दिन मोहन ने देखा कि उसका घर खाली हो गया है और सोने के गहने भी गायब हैं। ये सब क्या है? ये सब पहले जैसा कैसा हो गया? मेरा बड़ा घर और धन कहाँ गया? आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा जादुई पिटारा भी गायब है। कहाँ गया मेरा पिटारा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये संसार का नियम है कि बड़ी शक्ति बड़ी जिम्मेदारी लाती है, लेकिन तेरे अहंकार ने तुझसे सब दूर कर दिया। ए मूर्ख बालक, तेरी लालची प्रवृत्ति के कारण वे जादुई पिटारा निष्क्रिय हो गया, इसलिए जादुई पिटारे ने तुझे जो भी दिया था वो गायब हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने माँ बाबा को अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था। अब मैं कैसे उस वादे को पूरा कर पाऊंगा? मैंने सब बर्बाद कर दिया। ये अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ बाप के बारे में इतना सोचते हो, परंतु ये जरूरी नहीं है कि धन से ही अच्छी जिंदगी दी जाए, अपितु तुम अपना स्वभाव और अपने उच्च आचरण से अपने न केवल माँ बाप बाल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी सहायता करके एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो। मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य की दिशा निर्देश करते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे भविष्य की उन्नति का मार्गदर्शन करें। आप सही कह रहे हैं साधु महाराज जी। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार में आकर आपका भी बहुत अपमान किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपा आप भी मुझे क्षमा कर दे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने परिश्रम और सद्भाव से सब ठीक कर दूंगा।